भौतिकी में क्या पढ़ना आज? आंकिक प्रश्न। मैथ की तरह आंकिक प्रश्न भी हल होता है, जैसे मैथ पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार आज भौतिकी का आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, किस प्रकार हल होता है वो देखते हैं, है ना, कि भौतिकी में आंकिक प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। पहला सवाल क्या है? एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है। यदि शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो द्रव में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। द्रव में प्रकाश की चाल की क्या करना है? गणना करना है। ठीक है, अब यहाँ पे अपवर्तनांक का हम एक फॉर्मूला बताए थे। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक हल लिख लेते हैं, हल। अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा द्रव में प्रकाश की चाल। द्रव में पूछा है तो द्रव में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला बताए थे कि शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में जिस माध्यम का पूछ रहा होता है। तो सवाल किस माध्यम में पूछा है? द्रव में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बट्टा द्रव में प्रकाश। जिसका निकालना हो ना उसको नीचे में रखा जाता है। जिसका पूछेगा कि बताइए चाल, उसको नीचे में रखेंगे। शून्य में प्रकाश चाल ऊपर रहेगा। तो शून्य में प्रकाश की चाल दिया हुआ है। ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल कितना दिया हुआ है? अपवर्तनांक भी दिया हुआ है। अपवर्तनांक के जगह पर बैठाएंगे 1.46। शून्य में प्रकाश की चाल कितना दिया है? शून्य में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और बट्टा द्रव में प्रकाश की चाल। लिखेंगे द्रव में प्रकाश की चाल, द्रव में प्रकाश की चाल, द्रव में प्रकाश की। अब निकालना है, क्रॉस गुना कर देते हैं। इससे इसका गुना होगा। अगर ये यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं द्रव में प्रकाश की चाल। इससे इसका गुना होता ना, तो ये रखते तो इस बट्टे में ना आ जाता, गुना वाला कहाँ जाता? भागे में ना जाता है। तो इसको उठा के यहाँ रख दिए, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और बट्टा में 1.46। ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है? हल करना है। यहाँ से हल करना है। दशमलव जब यहाँ से उड़ा देंगे तो 2 0 इस पर आ जाएगा, यानी कि 300 हो गया। और 10 पर पावर कितना? 8 मीटर प्रति सेकेंड बट्टा में 146 हो गया। अब 146 से 300 में भाग कर देंगे। 146 में 300 से क्या कर देंगे? 300 में क्या करेंगे? 146 से भाग। 146 से भाग करते हैं 300 में, तो 2 मरतबे में लगेगा। तो कितना जाएगा? 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 2 एकम 2, 292। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 0, ये भी 0। ठीक है, दशमलव 80। अब तो ये छोटा है बड़ा है, तो फिर यहाँ 0 ले लेंगे तो एक और 0 आ जाएगा। अब 800 हो गया। ठीक है, तो 800 में भाग लगाएंगे तो 7 मरतबे में पढ़ेंगे। 7 छक 42, 7 चौक 28 और 4 32, 7 एकम 7, 7 3 10। ज़्यादा हो जाता है ना? तो 5 से लगा देते हैं। 6 पंचे 30 और 5 चौक 20, 20 और 3 23, 5 एकम 5, 5 2 7। तो पॉइंट के बाद लगभग में 2 डिजिट लेना है। मतलब क्या? दशमलव के बाद जो है ना 2 अंक लेना है। ठीक है, कम से कम।
तो यहाँ पे आ जाएगा 2.05 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये अंकित प्रश्न हल होगा। प्रश्न संख्या 2 है आंकिक प्रश्न का, आंकिक जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितना 2, प्रश्न संख्या 2, प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की एक किरण हवा से हीरा में प्रवेश करती है। यदि हीरे का वर्तनांक 2.42 हो तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत से कम हो जाती है। मतलब हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल जो है ना, वो कितना प्रतिशत में पूछा जा रहा है, कितना % कम जाती है। ठीक है, जब हवा से प्रकाश जो है जब हीरा में प्रवेश करती है ना, तो कितने प्रतिशत से कम जाती है। अब वर्तनांक दे रखा है, तो अब वर्तनांक का फॉर्मूला लगाओ। अब वर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल। यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है। यदि हीरा का वर्तनांक दिया हो तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितना प्रतिशत कम जाती है। देखो यहाँ पर तुम शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो अब वर्तनांक के लिए n, निर्वात के लिए c, और प्रकाश का जो वेग होता है उसके लिए v इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब वर्तनांक दे रखा है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कितना प्रतिशत चाल घट जाता है। चाल को v से डिनोट करते हैं ना, यहाँ पे v बराबर क्या हो गया चाल, और c जो है शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल, और n क्या है अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है ना, ये सब बता दिया गया इधर। अब वर्तनांक 2 दशमलव कितना दिया हुआ है 42, c नहीं दिया हुआ है, v c, और क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे भी बैठा देते हैं। देखो क्रॉस गुना जब करेंगे, हमको भी निकालना है ना, तो जब क्रॉस गुना करेंगे तो 2.42 गुने भी बराबर c, तो v निकालना, वेग निकालना है ना, तो c बट्टा कितना हो जाएगा 2.42। अब यहाँ पर जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं c गुने 1/2.42 ऐसे लिख सकते हैं। फिर c को 1 से गुना करेंगे तो c हो जाएगा ना। अब 1 में इससे भाग कर देते हैं, दशमलव आएंगे तो फिर 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, 100 बट्टा क्या हो जाएगा 242 आ जाएगा। आधा कर लेते हैं तो 50, इसका आधा कर लेते हैं तो 121, तो 50 बट्टा 121, 121 से भाग कर लेते हैं 50 में तो 0 पॉइंट, ठीक है, क्योंकि छोटा ही बड़ा है ना, 0 पॉइंट, तो 1 जीरो आ गया, 500 हो गया। अब तो कितना लग जाएगा 4, 4 एकम 4, उसके बाद 4 दूनी 8, और फिर 4 एकम 4, यहाँ से 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, ये कट गया, फिर 1 जीरो आ जाएगा, 1 मरतबे 121, 9, 5 में से 2 गया तो 3, मतलब पॉइंट के बाद 2 स्थान लेना है। ठीक है, v बराबर कितना आ गया 0.41, c इंटू में c रखना है, c है ना इंटू में, तो इंटू में c रखना है, इतना c। तो ये हमारा जो है कहने का मतलब ये 41 जो आया, कितना आ गया 41 आया, तो दशमलव अगर हम उड़ा देते हैं यहाँ पर तो बट्टा में 100, यानी कि 41 बट्टा कितना हो गया 100, यही ना आएगा। मतलब 100 में से अगर 41 आया 41%, मतलब 100 में से 41 अगर घटा देते हैं तो कितना बच जाता है 59%। कितना बच जाता है तो 59 पर कितना, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
कि हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितना प्रतिशत कम जाती है, तो 59% कम जाती है, क्योंकि 41% तो है, 41% चाल है ना, शून्य में प्रकाश चाल कितना है, 41% है कि नहीं, तो कितना कम जाता है, तो 59% कम जाता है। कितना, हीरे में प्रवेश करने पर, हीरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 59% कम हो जाती है, कम हो जाती है। किसी को दिक्कत है इसमें? रोको। आंकिक प्रश्न का प्रश्न संख्या 3। देखो, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। कांच के स्लैब पर क्या होती है? वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जो है कांच के स्लैब पर आपतित होती है। कांच के स्लैब पर किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से, किरण जो है कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण का मान निकालें और स्लैब के पदार्थ का वर्तनांक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें आती है वायु से, ये कांच है, ये कांच का सिल्ली है, वायु से ऐसे कांच में प्रवेश किया प्रकाश, यहाँ पर अभिलंब खड़ा करते हैं। ठीक है, तो अभिलंब से क्या होता है? झुक जाता है अभिलंब की तरफ। तो ये अभिलंब है, ये अभिलंब, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आई से। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभिलंब, ये आपतित किरण, आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, देखो अब वर्तनांक दिया हुआ ना, तो अब वर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बताए थे कि साइन आई बट्टा क्या होता है इसका फॉर्मूला? साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर। एसनेल का नियम से, एसनेल का नियम से वायु में गमन करती प्रकाश की किरण कांच के स्लैब में आपतित होती है, कांच के स्लैब में जाती है। कांच है, ये क्या है? कांच, और ये है वायु, वायु से जा रही है कांच में, आपतित होती है। तो कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनता है। अभिलंब से इसका कितना एंगल बनता है? 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण जो होता है ना, स्लैब के अंदर जो किरण अपवर्तित हुआ है और उससे जो अभिलंब से, अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से जो बना कोण है, यानी कि कोण आर, कोण आर का मान निकालना है। जबकि अब वर्तनांक दिया हुआ है, तो अब वर्तनांक के जगह पर क्या रखेंगे? √2 साइन आई, तो साइन आई का वैल्यू कितना है? 45। यहाँ पे आई का वैल्यू दे रखा 45 डिग्री और आर निकालने के लिए कहा, तो यहाँ पे 45 डिग्री बैठाएंगे ना, अब बट्टा में साइन आर, साइन ए बट्टा साइन आर होता है अब वर्तनांक का सूत्र। अब √2 साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, और यहाँ साइन आर क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो साइन आर बराबर 1/√2 तो यह ही आई आ जाएगा यहाँ पे बट्टा में √2, तो 1/√2 का गुना कितना हो जाएगा? 2 है ना, तो 1/2 किसके बराबर आया? साइन आर के बराबर में 1/2 आ गया। इसको हल करेंगे ना जी, बट्टा एक डाल के हल करेंगे ना, तो हल करेंगे तो ये ऊपर वाला जैसे वैसे ही ना रहेगा, 1/√2, और यहाँ से ये पलट जाएगा तो 1/√2,
एक एक का गुना कितना होता है 1, √2 का गुना कितना हो जाएगा 2। तो साइन के कितने के एंगल में 1/2 होता है? तो साइन के 30 डिग्री के एंगल में होता है। तो आर बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। तो अब बर्तन कोण का मान कितना हो गया 30 डिग्री। जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे ना तो त्रिकोणमिति में बताया जाएगा कि साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, हाँ नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत? देखो आंकिक प्रश्न का चौथा है प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। ठीक है, लेंस से कितना दूरी पर है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है और लेंस का फोकस दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो कहता है प्रतिबिंब का स्थान बताइए, प्रकृति बताइए और आवर्धन निकालिए। ठीक है, स्थान भी बताना है, प्रकृति भी बताना है और इसका आवर्धन भी निकालना है। प्रकृति का मतलब होता है कि काल्पनिक बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है। ठीक है, यही सब बताना है। तो पहले तो उत्तल लेंस देखना है कि लेंस कौन सा है, लेंस है उत्तल। ठीक है, तो उत्तल लेंस में क्या बताए थे, फोकस दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? फोकस होता है धनात्मक, तो 10 सेंटीमीटर हो गया प्लस में, और वस्तु की दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो ऋणात्मक होता है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी क्या होता है ऋणात्मक होता है, क्योंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल में वस्तु तो इधर ही रखा होगा। ठीक है, लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वस्तु की जो डिस्टेंस है ना वो कितना है 15 सेंटीमीटर, और प्रकाश ऐसे आया तो फोकस होके गुजरता है, तो जो सीधे चला जाता है धनात्मक, तब ये हो गया प्लस में, और वस्तु चूँकि बैक साइड में है तो इसलिए हो गया इसमें माइनस। ठीक है, वस्तु को रखा गया है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब पूछता है यानी कि भी। प्रतिबिंब को किससे सूचित करते हैं, भी से करते हैं, तो भी निकालना है। अब जो है लेंस सूत्र लिखेंगे, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या है 1/v, लेंस सूत्र जो है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। भी निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, u दिया हुआ -15 तो -15 बैठाएंगे, और f दिया हुआ है 10 तो 10 बैठाएंगे। ये माइनस और ये माइनस क्या होता है प्लस, 1/10। अब अचर को अचर की तरफ ले जाएंगे, 1/v बराबर 1/10, आई प्लस में हो, बाहर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ से भिन्न का घटाव कर लेते हैं, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 15 10 का एलसीएम 30 होगा। ठीक है, 15 और 10 का लघुत्तम जब निकालेंगे ना तो 30 होगा, तो 10 तिया 30, भिन्न का घटाव जैसे बनता है बस उससे 15 दूना 30, 2 एकम 2, तो 1/v, 3 में से 2 घट गया 1। अब इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, भी को 1 से गुना करेंगे तो भी, 1 को 30 से गुना करेंगे तो 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर जो है ना इसका प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब कितना हो गया, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब कितना सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो स्थान बता दिया गया, स्थान क्या 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रकृति में, तो प्रकृति में बताया गया, तो प्रकृति में क्या वास्तविक बनेगा, क्या बनेगा वास्तविक बनेगा, क्योंकि नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, और उल्टा बनेगा, क्योंकि काल्पनिक का मतलब होता है पीछे खींच के देखे तब ना, उत्तल लेंस में काल्पनिक क्या बनता है, जब इसको पीछे खींच के, तो मोटी रेखा से बन रहा है ना, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रकृति में क्या दर्शाएंगे, प्रकृति में कहेंगे कि भाई वास्तविक है, उल्टा है, वास्तविक और उल्टा। प्रकृति में कह देंगे वास्तविक और उल्टा। ठीक है, प्रकृति में क्या कहेंगे वास्तविक और उल्टा कहेंगे। अब आवर्धन निकालना है, क्या निकालना है आवर्धन। आवर्धन यानी कि m बराबर क्या होता है v/u, v/u। v कितना निकला 30, और u कितना है -15। ठीक है, तो 15 दूना 30, तो -2 आ गया, कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है,
तो उत्तर में यहाँ भौतिकी के उत्तर में माइनस में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि भौतिकी में जो होता मैथ नहीं है जो माइनस प्लस लगा के देगा, इसलिए -2 होगा आवर्धन। ठीक, मतलब कहने का वस्तु की जो हाइट है ना वो नीचे की तरफ है, वस्तु का हाइट क्या है, नीचे की तरफ है। माइनस लग जाने का मतलब क्या होता है, m बराबर माइनस का मतलब क्या होता है कि 2 सेंटीमीटर जो है वस्तु का जो हाइट है वो नीचे की तरफ, 2 सेंटीमीटर जो हाइट है ना वो नीचे की तरफ। माइनस का मतलब उल्टा बन रहा है। 2 क्या है, 2 प्रतिबिंब का हाइट, सॉरी उस समय बता रहे थे वस्तु का ना, प्रतिबिंब जो बन रहा है उसका हाइट कितना। आवर्धन का मतलब क्या बताए थे ना, किसी वस्तु को बड़ा करके दिखा, किसी भी वस्तु को बड़ा करके जब दिखाया जाता ना तो उसको कहते हैं आवर्धित किया गया है, वस्तु को बड़ा किया गया है। जैसे छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाना, आवर्धित करना। तो वस्तु जो है, वस्तु का हाइट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ नहीं दिया गया, शो नहीं किया गया, लेकिन प्रतिबिंब का हाइट कितना है ये शो किया गया, 2 सेंटीमीटर। और माइनस क्या बताता है, माइनस कहता है कि भाई ये नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। यानी प्रॉब्लम, चलो बंद करो, अब रहने दे। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। मतलब लेंस कौन सा है, अवतल है, 30 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या जा रहा है, फोकस, ठीक है। तो प्रतिबिंब देखो, वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी यानी कि यू कितना दे दिया 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी, प्रतिबिंब को भी से डिनोट करते हैं, तो 10 सेंटीमीटर। और फोकस निकालना है, फोकस दूरी निकालें तो एफ निकालना है। अब यहाँ बात रहा लेंस कौन सा है, अवतल है, तो अवतल का वस्तु दूरी माइनस, प्रतिबिंब दूरी भी माइनस, ठीक है। और फोकस क्या होगा वो तो निकालने के बाद पता चलेगा, बताए थे ना अवतल का सब माइनस होता है। अब लेंस सूत्र से लगा लो, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v, भी कितना दिया -10, u कितना दिया हुआ -30, और f निकालना है 1/-10, ई माइनस और ई माइनस प्लस 1/30 और 1/f। अब 10 और 30 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। 30 और 10 का लघुत्तम जब निकालेंगे ना तो 30, तो 10 दिया 30, तो यहाँ हो जाएगा -3, अब प्लस 30 से कम 30 तो 1/f, 1 में से 3 घटेगा तो -2/30 बराबर 1/f। 15 दूना 30, 2 एकम 2, 15 दूना 30 होता है ना, तो -1/15 बराबर 1/f। क्रॉस गुना कर लेते हैं तो -f, आई 15 एकम 15, तो f बराबर, ये माइनस संख्या में लगा दो तो फोकस दूरी कितना हो गया। तो अवतल लेंस का तीनों लेंस, ये तीनों जो है जो डिस्टेंस है वो माइनस ही में ना होता है, प्रतिबिंब, वस्तु और फोकस तीनों माइनस में आ गया। कोई दिक्कत, बंद करो। क्वेश्चन नंबर कितना, 6। देखो आंकिक प्रश्न का प्रश्न नंबर कितना, प्रश्न संख्या 6। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है। देखो लेंस कौन सा है, लेंस है अवतल, लेंस कौन सा है, अवतल है। वस्तु की दूरी कितना है, फोकस दूरी कितना है, तो पूछ क्या रहा, प्रतिबिंब पूछ रहा, ठीक है। फोकस दिया हुआ, लेंस कौन सा है, लेंस है अवतल, तो अवतल लेंस का एफ भी माइनस, भी माइनस है ना, यू भी माइनस। तो हल करते हैं, एफ बराबर कितना -15 लिखेंगे, और वस्तु दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है ना, तो यू बराबर 10 सेंटीमीटर, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो भी पूछ रहा है प्रकृति,
प्रतिबिंब की प्रकृति स्थान क्या होगा, मतलब भी निकालना है। तो यहाँ फिर लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v माइनस 1/u, u कितना है -10 है और f कितना है -15 है, माइनस माइनस प्लस 1/10 और ये -15। यहाँ जो है प्लस है, बाहर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/ ऑलरेडी पहले से ही माइनस में है 15 और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब भिन्न का घटा हो गया, 1/v 15 और 10 का लघुत्तम, 15 10 का लघुत्तम कितना 30, 15 दूना 30, तो यहाँ हो गया -2 क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, ये वाला माइनस सवाल का, और 10 तिया 30, तो यहाँ पर -3, -2 -3 -5/30, 5 एकम 5, 5 छक 30, 1/v बराबर -1/6, तिरछी गुना करेंगे -v बराबर 6 एकम 6, ये वाला माइनस संख्या में लगा दो तो v का वैल्यू -6 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब का जो डिस्टेंस है वो -6 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 6 सेंटीमीटर पर बन रहा है। प्रकृति कैसा है, तो प्रकृति क्या होगा इसका, वास्तविक होगा काल्पनिक होगा, काल्पनिक। माइनस लग जाने का मतलब प्रतिबिंब जो है ना, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अगर ये भी प्लस आता तो इसका मतलब था कि ये आगे बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे काल्पनिक बन रहा है। अवतल है चूंकि, तो अवतल में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रकृति में डालेंगे, प्रकृति में काल्पनिक, काल्पनिक स्थान में डालेंगे -6 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या कितना 7, आंकिक प्रश्न का प्रश्न संख्या 7। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस अब देखो लेंस कौन सा है, उत्तल है, लेंस कौन सा है, लेंस को पहचानना है, लेंस को पहचानना बहुत है। आंकिक प्रश्न कभी भी हल करो ना तो देखो कौन सा लेंस है, लेंस के हिसाब से ही हमें फोकस, प्रतिबिंब और वस्तु दूरी में चिन्ह लगाना होता है, प्लस और माइनस का, है ना। तो चिन्ह का निर्धारण कब होगा, लेंस के हिसाब से, फोकस दूरी में हो चाहे प्रतिबिंब दूरी में हो या वस्तु दूरी में हो, चिन्ह का निर्धारण किससे करेंगे, लेंस के हिसाब से ना करेंगे। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी यानी कि f प्लस की माइनस, प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद का 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए ये पूछ रहा है, वस्तु को कहाँ रखें, मतलब इसका मतलब हमसे यूँ पूछ रहा है, वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु को कहाँ रखें, कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने। आवर्धित का मतलब हो गया m, 4 गुना पूछ रहा है, कितना गुना 4 गुना, तो 4 गुना प्रतिबिंब बने, मतलब 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बने, इसका मतलब हो गया m का मान क्या दिया हुआ +-4। कहोगे कि सर +-4 क्यों, m का मान आवर्धन का मतलब होता है आवर्धित, जिस समय कह देगा कि 4 गुना बन रहा है, मतलब कि कोई छोटा वस्तु है जिसका 4 गुना बड़ा करके बना रहा है, तो आवर्धित ना करना हो, तो m का मान m ही ना दर्शाता है। आवर्धित का मतलब हो गया 4 गुना आवर्धित कर दिया, मतलब कि इस मार्कर का जो लंबाई है इसका 4 गुना कर दिया, तो 4 गुना कर दिया मतलब m हो गया, आवर्धन कर दिया, मैग्निफिकेशन जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्धन, और उसको m से सूचित करते हैं, है कि नहीं। तो m का मान जब भी कहे कि 4 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना जब भी हो आवर्धित हो तो m का मान दे देता है, किसका मान दे देगा, m का मान। तो कहोगे इसमें प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लस माइनस इसलिए हम लगाए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ना वास्तविक का चर्चा किया है ना काल्पनिक का चर्चा किया है। अगर कहता ना कि 4 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है
या कह देता कि 2 गुना काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तब वास्तविक या काल्पनिक, काल्पनिक कहता तो प्लस और वास्तविक कहता तो माइनस लगता। लेकिन कहीं भी चर्चा है इस सवाल में वास्तविक का और काल्पनिक का? तो नहीं चर्चा है, तो हम नहीं जानते हैं कि ये काल्पनिक बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, इसलिए हम दोनों चिन्ह लेंगे, है कि नहीं, प्लस का भी और माइनस का। कब लेंगे प्लस और माइनस? जब प्रश्न ना वास्तविक का चर्चा कर रहा हो और ना काल्पनिक का चर्चा कर रहा हो। ठीक है, अगर वास्तविक काल्पनिक होगा, इस पर भी एक सवाल हम बताते हैं कि जब वास्तविक कहता है तब कैसे लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में इसको देख लेते हैं। तो m बराबर क्या होता है? पहले तो ये m दिया हुआ तो इसी से लेंगे, m बराबर v बट्टा u। जब देखो यहाँ 2 चिन्ह है ना, तो लिखते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर, यानी कि प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर क्या होगा? m बराबर v बट्टा u। तब प्लस चिन्ह जो ले रहे हैं तो यानी कि 4 प्लस में रखेंगे, v बट्टा u, क्रॉस गुना कर लो तो v बराबर क्या हो जाएगा? 4u। v बराबर क्या होगा? 4u होगा ना, v बराबर 4u। और यहाँ f दिया हुआ है। ठीक है, तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v निकल गया कितना? 4u। तो यहाँ पर बैठाएंगे 4u, 4u और 4 को थोड़ा सा रूप बदल देते हैं ऐसे। ठीक है, और बट्टा माइनस 1/u, f दिया हुआ कितना? 20, तो f की जगह पर 20। 4u और u का लघुत्तम 4u है ना, हो जाएगा। 4u और u का लघुत्तम कितना? 4u। तो 4u में 4u से भाग 1, 1 को 1 से गुना 1, u कट गया तो 4 बच गया, बट्टा बराबर 1/20। 1 में से 4 घट रहा है तो -3, और बट्टा में 4u बराबर 1/20। कोई दिक्कत? अब क्रॉस गुना यहाँ से कर लेते हैं, तो 4u और 20 दिया 60 माइनस में, तो u बराबर कितना? -60 और बट्टा में 4, 15 चौके 60, तो u 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वस्तु कहाँ बनेगा? तो जब आवर्धन धनात्मक होता है तब वस्तु का जो स्थान होता है वो -15 सेंटीमीटर पर होता है। ठीक है, और जब माइनस लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर तो m बराबर v बट्टा u, यहाँ पर कितना लेंगे? -v बट्टा u, क्रॉस गुना कर लेते हैं तो v का वैल्यू कितना? -4u, -4u। अब लेंस सूत्र से फिर लगाएंगे, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v, v का मान आ गया -4u, माइनस 1/u बराबर 1/20। f का मान 20 है ना, 4u और u का लघुत्तम फिर हो जाएगा 4u, तो यहाँ से -1 और यहाँ से फिर 4, -1 -4 -5 बट्टा 4u बराबर 1/20। तिरछी गुना फिर से करेंगे, 4u को 1 से गुना तो 4u और 20 पंचे 100 माइनस में, तो u बराबर कितना? -100 और बट्टा में 4, 25 चौके 100, तो u का वैल्यू आ गया -25। तो जब 25 सेंटीमीटर, तो जब वास्तविक संख्या मतलब कि माइनस अगर होगा, वस्तु का स्थान क्या होगा? -4 सेंटीमीटर पर वस्तु का हाइट, ठीक है, प्रतिबिंब का हाइट मतलब आवर्धित करके जो दिखा रहा है, तो वस्तु का स्थान कहाँ होगा? -25 सेंटीमीटर पर होगा। क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये तब प्राप्त होता है जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? यहाँ देखो 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब
3 गुना क्या है, आवर्धित है, तो m का मान क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या करा, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। काल्पनिक का मतलब हो गया प्लस में, अगर वास्तविक का आता तो माइनस में, अगर न काल्पनिक का आता ना वास्तविक का आता तो दोनों होता चिन्ह। अगर ये प्रश्न न वास्तविक का आता ना काल्पनिक का आता तो क्या होता, दोनों चिन्ह होता, प्लस भी और माइनस भी। तो काल्पनिक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है। तो वस्तु का दूरी कितना है 24, तो माइनस में हो जाएगा 24, क्योंकि उत्तल लेंस में वस्तु दूरी क्या होता है माइनस। तो फोकस पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, फोकस कितना होगा। लगा लो यहाँ से m दिया हुआ तो m का सूत्र लगा लो, m बराबर v बट्टा u, तो 3 और v बट्टा u, u का मान कितना है -24, तिरछी गुना करेंगे तो v बराबर कितना 24 दिया 72 -72 सेंटीमीटर। तो v देखो यहाँ पर लेंस सूत्र में क्या होता है, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पर देखो u भी मालूम है, v भी मालूम हो गया, तो f निकल जाएगा ना। तो v के जगह पर कितना बैठाएंगे -72 सेंटीमीटर बाद में बैठा लेंगे। u का मान कितना बैठाएंगे 24 माइनस और 1/f, 1/-72 ई माइनस माइनस प्लस 1/24 बराबर 1/f। 24 और 72 का एलसीएम ले लेंगे तो 72 होगा, ठीक है। तो 72 एकम 72 और प्लस 24 दिया 72, 3 1/f। 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा 1/f, 2 एकम 36 दूना 72, 1/ कितना आ गया 36। तो तिरछी गुना जब करेंगे तो f को 1 से गुना तो f और 36 एकम 36, तो फोकस कितना आ गया 36, ठीक है। हाँ 8 सवाल कल बताए थे ना, और 8 सवाल आज बताया जाएगा, ठीक है। कल आंकिक प्रश्न में से 1 से लेकर के 8 तक का क्वेश्चन को हल कर दिया गया था। आज जो है टाइप 2 में से चलेगा, टाइप 1 कल पढ़ा दिया गया, मतलब कल जो है ना टाइप 2 तक चला है, आज 3 टाइप चलेगा। कल टाइप 1 में चला था जो प्रकाश से संबंधित प्रश्न पढ़ाया गया था निर्वात में और माध्यम में, ठीक है। उसके बाद लेंस से संबंधित पढ़ाया गया था। आज जो है आज भी लेंस से ही संबंधित पढ़ाया जाएगा, लेकिन टाइप 3 होगा आज। आज क्या होगा, आज का जो क्वेश्चन होगा वो टाइप 3 से होगा, टाइप 3। टाइप 3 से देखो 9 नंबर क्वेश्चन में टाइप 3 से आज चेंज हो गया प्रश्न। आज टाइप 3 में क्या है, चेंज है। अब यहाँ पर जो सवाल है ना 9 नंबर में, एक उत्तल लेंस है, लेंस कैसा है, लेंस पहचानना है कि भाई लेंस कैसा है। लेंस जो है उत्तल है, लेंस उत्तल है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है ना वो धनात्मक होता है। पहले तो लिख लेते हैं हल, फोकस दूरी क्या होगा इसका प्लस होगा, उत्तल का फोकस दूरी प्लस होता है। इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बस 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, मतलब वस्तु की जो दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर, तो माइनस में होगा क्योंकि उत्तल लेंस में वस्तु दूरी क्या होता है माइनस। और वस्तु की जो ऊंचाई है, ऊंचाई वस्तु इस तरह से होगा ऊंचा, तो धनात्मक होगा 2 सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि वस्तु है 2 सेंटीमीटर ऊंची रखी हुई। तो प्रतिबिंब का आकार बताइए और प्रकृति बताइए। तो कल तो बता दिए थे प्रकृति में काल्पनिक है कि वास्तविक है, ठीक है, उल्टा है या सीधा है, प्रकृति में यही बताना है। आकार का मतलब होता है m निकालना, प्रतिबिंब का आकार कितना है, छोटा है या बड़ा है, तो m निकालना होता है। क्या निकालना होता है, m, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें f और u पता है तो हमें v निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, v। चूँकि m निकालने के लिए हमें v/u, तो v का आवश्यकता पड़ेगा।
एम आकार जब निकालेंगे तो हमें भी चाहिए ना, तो यहाँ से भी निकालेंगे तो लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v तो पता नहीं है, u पता है -15 सेंटीमीटर और f पता है 12 सेंटीमीटर। 1/v माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1/15 बराबर 1/12। अचर को अचर के तरफ ले जाएंगे, 1/v इधर 1/12 है, ये प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। 12-15 का जो लघुत्तम होगा वो हो जाएगा 60। 12-15 का लघुत्तम 60, तो 12 पंचे 60, तो 5 से गुना 1 का, 15 चौके तो 4, 5 में से 4 गया 1/60, 1/v बराबर, तो क्रॉस तिरछी गुना कर लेते हैं तो v बराबर कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। v निकल गया 60 सेंटीमीटर। अब हमें आकार निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? आकार। m बराबर क्या निकालेंगे? m बराबर होता है v/u, तो v का मान हो गया 60 और u का मान हो गया 15, ठीक है, -15, तो 15 चौके 60 यानी कि -4। आकार निकल गया कितना? -4। अब हमें क्या कह रहा है कि वस्तु की ऊंचाई है कितना? 2 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो m बराबर क्या सूत्र होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, यही ना। और m ऑलरेडी निकाल चुके हैं कितना? -4, तो m के जगह पर कितना आ जाएगा? -4। हमें प्रतिबिंब का आकार बताना है, ठीक है। प्रतिबिंब का क्या होगा आकार? तो ये हाइट बताना है। प्रतिबिंब का आकार मतलब प्रतिबिंब कितना ऊंचा है, ठीक है, या कितना, हाँ कितना ऊंचा है ये निकालना है। तो m निकाल लिए कितना? -4, तो m के जगह पर -4। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, वस्तु की ऊंचाई ऑलरेडी दिया हुआ है, बैठा लिए, क्रॉस गुना करा लेंगे तो h डैश बराबर कितना? 4 दूनी 8, माइनस में। इसका मतलब ये हुआ, माइनस का अर्थ क्या होता है कि प्रतिबिंब का जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और माइनस ये कह रहा है कि उल्टा प्रतिबिंब है, ठीक है, उल्टा है, तो -8 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, ठीक है। वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई -8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है ना। प्रतिबिंब का ऋणात्मक चिन्ह हमें बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और क्या है? उल्टा है। ऐसे भी लिख सकते हैं। रोको, क्वेश्चन नंबर 10 अंक एक प्रश्न का कितना है? प्रश्न संख्या, देखो 9 नंबर जो प्रश्न पढ़े हैं ना अभी, 9 नंबर एकदम वही हूबहू सवाल है, ठीक है, एकदम सेम सवाल है। देखो पढ़ के, उत्तर लेंस वहाँ भी था, उत्तर लेंस यहाँ भी है। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वहाँ 12 सेंटीमीटर। लेंस प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, वहाँ 15 सेंटीमीटर, यहाँ 25 है, वहाँ 15 दिया हुआ था, तो वस्तु दूरी कितना? 25 है। वस्तु की ऊंचाई वहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितना है? 5 सेंटीमीटर। एकदम सेम सवाल है कि नहीं है। प्रतिबिंब का आकार बताइए, स्थान बताइए, यह भी बताइए कि प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है। तो माइनस आएगा तो उल्टा है, प्लस आएगा तो सीधा है। सेम सवाल है, हूबहू वही सवाल है, बस यहाँ पर संख्या चेंज है, संख्या बदला हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो हल उत्तर लेंस है ना, तो उत्तर लेंस का फोकस क्या होता है? प्लस में, प्लस में होता है। और प्रधान अक्ष से लेंस, प्रधान अक्ष पर लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यू कितना है?
माइनस में होगा, उत्तल लेंस में फोकस दूरी ये प्लस होता है और वस्तु दूरी माइनस होता है। वस्तु की ऊंचाई को ऐसे डिनोट करते हैं और ये कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार क्या है? ठीक है, प्रतिबिंब का आकार। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ भी एफ और यू मालूम है, तो लेंस सूत्र लगा के हमको भी निकाल लेना है। ठीक है, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस 1/u, u का मान -25 है और 1/f, f का मान 10 है। 1/v ई माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/25 बराबर 1/10। 1/v ई प्लस वाला 1/25 प्लस में है ना, बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बाहर गया तो क्या हो गया माइनस। अब यहाँ से भिन्न का घटाव कर लेते हैं। 1/v बराबर 10 और 25 का लघुत्तम, 10 25 का लघुत्तम 50, लघुत्तम निकाल लोगे 50। ठीक है, 10 पचे 50, 10 को कितना बार पढ़ेंगे 5 बार, तो 50 आएगा, तो 5 एकम 5, 25 दूना 50, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2। भिन्न का घटाव करना है। 1/v बराबर 5 में से 2 घटा दो 3/50, तिरछी गुना कर लेते हैं, तो v को 3 से गुना होगा तो 3v, 1 को 50 से गुना होगा तो 50, तो v बराबर कितना हो जाएगा 50/3, यानी कि v निकल गया कितना 50/3। अब m निकाल लेते हैं। ठीक है, m बराबर क्या होता है v/u, तो m बराबर v का मान हो गया 50/3 और u का मान कितना है -25 है ना, बट्टा 1 करके हल कर लेते हैं। तो m बराबर 50/3 तो है ही, ठीक है, और गुना करेंगे तो ये 1 ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 25 दूना क्या हो जाएगा 50, तो m बराबर क्या आ गया -2/3। ये आ गया m का मान निकल गया ना -2/3। अब क्या करना है, पुनः m का वैल्यू मतलब m का जो है सूत्र फिर से लगाएंगे। m बराबर मतलब आवर्धन बराबर क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई लिखते हैं ना। m निकला हुआ ऑलरेडी, तो m के जगह पर क्या लिखेंगे -2/3। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5, बैठा दिए। अब तिरछी गुना फिर से कर लेंगे, एच डैश को 3 से गुना करेंगे, 3 गुने एच डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, और 5 दूनी कितना हो गया ये -10। एच डैश बराबर कितना -10 और बट्टा में कितना आ गया 3, 3 से भाग कर दो तो 3 तिया 9.33 ऐसे ही आएगा। ठीक है, भाग करने के बाद 3 से जब 10 में भाग करेंगे ना तो -3.33 सेंटीमीटर ये आ गया। तो माइनस में आया, माइनस क्या दर्शाता है, प्रतिबिंब का ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब का ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है, समझ में आ गया। रोको वीडियो। देखो प्रश्न संख्या 11, आंकिक प्रश्न का प्रश्न संख्या 11। यहाँ देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस का रहा है। अपसारी किसको कहते हैं, अवतरी लेंस को ना कहते हैं। अपसारी लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। 9 और 10 में क्या पढ़े, अब उत्तल लेंस में पढ़े थे, अब लेंस बदल दिया गया है। लेंस कौन सा है, लेंस अवतल है। ठीक है, लेंस कौन सा है, अवतल है। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है माइनस, अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है माइनस में, वस्तु दूरी भी माइनस में। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है तो वस्तु दूरी हो गया माइनस में। 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है तो वस्तु की ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। लंबत है मतलब कि ऐसे होगा, ठीक है 4 सेंटीमीटर, ये मुख्य अक्ष इसी तरह करना होगा।
4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान बताइए, ठीक है, और आकार बताइए। प्रतिबिंब का स्थान और आकार। तो फिर से यहाँ पर एफ और यू पता है तो भी फिर से निकालेंगे, ठीक है। तो भी निकालना है तो लिखेंगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v पता नहीं, u -30, f -20। 1/v ये माइनस प्लस हो गया, 1/-20। प्लस वाला बाहर जाके क्या होता है, माइनस में, तो -1/30। भिन्न का घटाव कर लेना है। 30-20 का लघुत्तम कितना, 30-20 का लघुत्तम 60, तो 20 तिया तो -3, 30 दूना -2, -3 और -2 कितना, -5। अब यहाँ पर जो है 5 एकम 5, 12 पंचे 60 कट गया, तो -1/12। क्रॉस गुना कर लेंगे, भी को -1 से तो -भी, अब 12 को 1 से तो 12, तो भी बराबर माइनस इधर संख्या में लगा देना है, तो 12 सेंटीमीटर प्रतिबिंब, मतलब बस प्रतिबिंब का स्थान जो है वो -12 सेंटीमीटर पर बन रहा है। प्रतिबिंब का स्थान -12 सेंटीमीटर पर। अब आकार निकाल लेना है, तो आकार मतलब m निकाल लेना है, तो v बट्टा क्या होता है, u। v निकल गया -12 और u कितना है, -30। -30 कोई दिक्कत, माइनस से माइनस कट गया, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 बट्टा कितना 5, 0.4 सेंटीमीटर, ये 0.4 हो जाएगा आकार। वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है ना, ठीक है। तो m निकल गया कितना, 0.4, या फिर 2/5 कह सकते हैं, ठीक है। अब पुनः फिर से m का सूत्र, m बराबर क्या होता है, h' होता है ना। तो m निकल गया कितना, 2/5, 2/5, और h' कितना है, 4। तिरछी गुना कर लो फिर से, 5 गुने h' और 4 दूनी 8, तो h' बराबर 8 कितना हो जाएगा, 5। 5 से 8 में भाग कर देते हैं, 5 से 8 में भाग करने पर हमें 1.6 सेंटीमीटर प्रतिबिंब का हाइट आ जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर कितना, 12। आंकिक प्रश्न है जिसका क्वेश्चन संख्या 12 है। क्या कह रहा है 12 में, 2 पतला लेंस जिनकी क्षमता कितना दिया हुआ है, जिनकी क्षमता है मतलब 2 गो पतला लेंस है ना, तो अलग अलग क्षमता दिया हुआ है। एक का दिया हुआ 3.5 डायोप्टर और दूसरा का -2.5 डायोप्टर, एक दूसरे के संपर्क में है। एक दूसरे के क्या है, संपर्क का मतलब हो जाता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी निकालना है। तो एक दूसरे के संपर्क में है तो क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता का मतलब हो गया ये दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। P फॉर पावर होता है, P फॉर क्या होता है, पावर। इसी को क्या कहते हैं हिंदी में, क्षमता, ठीक है। P बराबर कितना, तो पहला क्षमता हो गया 3.5 D और दूसरा क्षमता हो गया -2.5 D, ठीक है। दोनों को ऐड, यानी कि प्लस में से क्या हो रहा है, माइनस, मतलब घट रहा। 3.5 डायोप्टर प्लस माइनस -2.5 डायोप्टर, तो घट के आ जाएगा कितना, 1 डायोप्टर। तो ये हो गया क्षमता, मतलब कि लेंस का क्षमता पता चल गया कितना है, लेंस की क्षमता, इस लेंस की क्षमता कितना, तो 1 डायोप्टर है। अब निकालना है कौन चीज़, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी यानी कि f निकालना है। फोकस बोले तो f, और f बराबर क्या होता है, 1/p, ये सूत्र है। f बराबर 1/p, 1/p। p का वैल्यू कितना आया, 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर। और 1 डायोप्टर जो होता है वो मीटर में, इसको अगर निकालें तो क्या होता है, 1 मीटर इन्वर्स, यही ना होता है। 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1 मीटर इन्वर्स। तो 1/1 और d के जगह पर क्या लिखेंगे, इन्वर्स
इन्वर्स का मतलब हो गया अगर 1/m है तो ये m ऊपर जाता है तो क्या होता है, इन्वर्स में आ जाता है। अगर इन्वर्स में है तो क्या हो जाता है, बट्टा में आ जाता है कि नहीं। अगर बट्टा में ही रहेगा इन्वर्स, अगर बट्टा में ही रहेगा इन्वर्स तो ऊपर जाके m हो जाएगा ना। हाँ, ऊपर जाके क्या होता है, m हो जाता है ना। तो ये 1/1 क्या होगा, 1 ही ना होगा। m ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सीधा m हो जाएगा। तो फोकस दूरी पूछ रहा था ना, 1 मीटर। दैट्स ऑल। हाँ कितना है, 13। क्वेश्चन नंबर 13। देखो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे दिया, फोकस बोले तो f, और क्षमता निकालना है मतलब p निकालना है ना। तो फोकस सेंटीमीटर में है, किस में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है। क्षमता हमारा क्या होता है, डायोप्टर में ना होता है। तो सेंटीमीटर को पहले मीटर कर लेते हैं, क्योंकि एक डायोप्टर कितने के बराबर होता है, एक डायोप्टर 1 मीटर इन्वर्स के बराबर होता है। तो मीटर में लाना होगा ना इसको। 50 सेंटीमीटर है तो मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको मीटर में लाने के लिए 100 से भाग कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। 50 दूनी 100, 1/2 मीटर। ठीक है, 1/2 मीटर। अब P बराबर क्या होता है, 1/f। 1/f का वैल्यू कितना निकल गया, 1/2। इतना ही ना निकला, 1 2 3, ये ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। हाँ, m ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर है, समझ में आ गया, करना होगा। कोई दिक्कत है। चलो देखो, प्रश्न संख्या 14 में एक लेंस की क्षमता कितना है, 5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, लेंस किस प्रकार का होगा, इसमें फोकस निकालना है। क्षमता दे रखा है ना, लेंस किस प्रकार का होगा देखना है कि लेंस अगर फोकस दूरी धनात्मक आया तो उत्तल लेंस, अगर फोकस दूरी ऋणात्मक आया तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, क्षमता दिया हुआ, क्षमता को हम लोग P से डिनोट करते हैं ना। तो P बराबर क्या है, 5D डायोप्टर। तो F निकालना है, क्या निकालना है, F। तो F बराबर सूत्र लगा लो, 1/P होता है, 1/P। P का मान कितना दिया, 5 डायोप्टर। ठीक है, तो 1 डायोप्टर बराबर क्या होता है, 1 मीटर इन्वर्स होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, मीटर इन्वर्स डायोप्टर के जगह पर। ठीक है, ये मीटर जो है ना इन्वर्स में ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स खत्म हो जाएगा। तो 5 कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, यानी कि मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में, फोकस किस में आता है, सेंटीमीटर में आता है ना। तो मीटर, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ 1 मीटर है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बट्टा 5, 5 से कट जाएगा, 20 पंचे 100। तो 20 सेंटीमीटर इसका फोकस निकल गया। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, 4 डायोप्टर क्षमता वाला, डायोप्टर मतलब क्षमता, P का मान, डायोप्टर जखनी का देगा, क्षमता बोल दिया तो P का मान। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है, पता है, उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस का क्षमता ऋणात्मक। तो P बराबर क्या हो जाएगा, +4 डायोप्टर, +4। प्लस क्यों लिखे, क्योंकि उत्तल लेंस है, अगर अवतल रहता तो माइनस लिखते। तो अब यहाँ कहा कि पहले तो यहाँ से F निकाल लेते हैं। F बराबर क्या होता है, 1/P। तो 1/4 डायोप्टर। तो 1/4 डायोप्टर को मीटर इन्वर्स लिखेंगे ना। अब मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर/4, मीटर को सेंटीमीटर कर लेंगे। तो 25 चौका 100, 25 सेंटीमीटर क्या निकल गया, फोकस निकल गया 25 सेंटीमीटर। और यहाँ देखो, उत्तल लेंस एक दीवार से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो उत्तल लेंस की दूरी, तो दूरी हो गया कितना, -40। उत्तल लेंस है ना, तो -40 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब मतलब लैंप, मतलब एक लैंप रखा जाए, कहा कि कितनी दूरी पर एक लैंप को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब दीवार पर बने। तो प्रतिबिंब ना पूछ रहा है। तो F निकल गया, U दिया हुआ है,
एफ जो है दिया निकल गया, एफ कितना निकाले हैं 25 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो निकालना क्या है प्रतिबिंब ना, तो लेंस सूत्र लगा लेते हैं। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v निकालना है, u दिया हुआ है -40 और f निकला दिया हुआ कितना निकाल लिए हैं 25। 1/v प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/40 1/25 प्लस 40 1/जो 40 है प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 1/v बराबर 1/25 माइनस 1/40। 25 और 40 का एलसीएम, 25 और 40 का एलसीएम निकाल लेना है, तो 5 से यहाँ लगेगा 25 25 5 8 है 40, 8 पंचा 40 40 पंचे 200, इसका 200 हो गया एलसीएम। तो 25 8 है 200 होता है ना, और 40 पंच है 200, तो 8 में से 5 घटा तो 3 बचा, 1/v बराबर, तो v बराबर कितना तिरछी गुना कर लेंगे ऐसे, तो 3v बराबर 200, तो v बराबर कितना 200/3, 3 से भाग कर लेंगे 200 में, 3 छक 18, फिर 3 छक 18 दशमलव 3 छक 18 मतलब 66.66 इस तरह से आएगा, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा, लैंप रखा रहेगा तो उसका दीवार पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, 66.66 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर पर जब लैंप रहेगा ना, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दीवार पर। ठीक, आंकिक प्रश्न जो है ना, आंकिक प्रश्न का एकदम लास्ट वाला क्वेश्चन 16 नंबर। ठीक है, आज आंकिक प्रश्न को क्या किए, उद्धार कर दिए, मतलब दईन राज हो गया, मतलब चैप्टर 2 जो है ना पूर्ण रूप से खत्म कर सकते हैं, खत्म हो गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस है। अब देखो लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, धनात्मक, यानी कि एफ जो हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या समझो, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु की दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर, तो माइनस हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई कितनी है, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब पूछ रहा है यहाँ पर प्रश्न पहला में प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दूसरा में प्रतिबिंब का आकार क्या है, और तीसरा में पूछ रहा है प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक। तो वास्तविक जब माइनस होता है तो वास्तविक, प्लस होता है तो काल्पनिक, है कि नहीं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे एफ और यू पता है ना, तो भी निकाल लेते हैं लेंस सूत्र लगा करके, लेंस सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस u का वैल्यू हो जाएगा -2 और f का वैल्यू हो जाएगा 10। 1/v माइनस माइनस प्लस 1/10, तो 1/v ये हो गया प्लस, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। 10 और 2 का लघुत्तम कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2 पंचे 10, तो 5 एकम 5, -4/10, 1/v बराबर क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो -4v और 10 एकम 10, तो v बराबर कितना 10/-4। तो v का वैल्यू पता हो गया, v का वैल्यू निकाल लिए। अब यहाँ पे भाग दे करके निकाल लो, चाहे सीधा ऐसे ही रहने दो, इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, v। अब यहाँ पे क्या करा है,
तो प्रतिबिंब की स्थिति कितना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति अब 4 से भाग लगा ही लो 10 में, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति कितना हो गया -2.5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब पहला का जवाब मिल गया। देखो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति कितना है, तब प्रतिबिंब की स्थिति जो है ना वो -2.5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का आकार पूछ रहा है, आकार, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार। तो आकार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, m निकालेंगे। m बराबर क्या होता है v/u, v/u। तो v का वैल्यू कितना है -2.5 और u का वैल्यू कितना है -2, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट गया, 2.5 में 2 से भाग कर देते हैं। 2.5 में किससे भाग, तो 2 एकम 2, 0.5 उतरा, 2 दूनी 4, 1 2 पंचे 10, यानी कि 1.25 निकल गया m। दोबारा से m लगाएंगे, m का फॉर्मूला दोबारा से, ठीक है। m बराबर क्या होता है, अब वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई, m निकल गया ना 1.25, प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालना है ना, ठीक है। तो h डैश, अब वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर बैठा देंगे, बट्टा 1 कर लेंगे और क्रॉस गुना कर लेते हैं हम। एस डैश को 1 से गुना करेंगे तो एस डैश, और 1.52 को 5 से गुना कर देते हैं, 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5, 1 6। तो प्रतिबिंब का जो हाइट है ना वो निकल गया कितना 6.25, 6 ऊंचा है। तो ये काल्पनिक होगा क्योंकि प्लस में आया, तो प्लस में प्रतिबिंब आया, इसका मतलब क्या है 6.25 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है, काल्पनिक बन रहा है। अगर यही माइनस आता तो क्या कहते हैं वास्तविक बन रहा है। तो गौ नंबर का जवाब क्या लिखेंगे, काल्पनिक बन रहा है कि नहीं। अगर ये माइनस आता तो क्या लिखते हैं वास्तविक बन रहा है, ठीक है।